मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी थोड़ी रहस्यमय और डरावनी है। इसका नाम है आधी रात का मेहमान। तैयार है? गांव के बाहर घने जंगल के पास एक पुराना बंगला था। लोग कहते थे कि उस बंगले में एक आत्मा भटकती है जो आधी रात को दरवाजे पर दस्तक देती है। जो भी दरवाजा खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। एक रात गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम था सूरज। वो बहुत साहसी था और उसे भूतों प्रेतों की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे उस बंगले और आधी रात के मेहमान के बारे में बताया, लेकिन सूरज हंसकर उनकी बातों को टाल गया। उस रात सूरज ने फैसला किया कि वो उस बंगले में जाएगा और देखेगा कि सच में वहां क्या है। वो आधी रात के करीब बंगले पर पहुंचा। बंगला बिल्कुल सुनसान था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सूरज ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से एक धीमी कराहने वाली आवाज सुनाई दी। सूरज थोड़ा डरा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सूरज को एक तेज ठंडी हवा का झोंका लगा और कमरे में एक धुंधला सा प्रकाश फैल गया। कमरे के बीच में एक कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वो धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी। सूरज ने औरत से पूछा कि वो कौन है, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हिलती रही और उसकी कराहने की आवाज और तेज होती गई। सूरज डर गया। वो पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि औरत ने अपना सिर उठाया। सूरज ने देखा कि उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान न हो। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उस औरत ने अपना हाथ सूरज की तरफ बढ़ाया और उसकी आवाज में एक ठंडी भयानक हंसी गूंजी। सूरज चीखते हुए दरवाजे से बाहर भागा और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह गांव वाले सूरज को बुरी हालत में गांव के बाहर मिला। वो डर से कांप रहा था और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसने कभी उस बंगले के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा वो भयानक मंजर दिखाई देता था। कहते हैं कि आधी रात को आज भी उस बंगले के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और जो भी उसे खोलता है वो उस औरत का शिकार बन जाता है। उस औरत की आत्मा उस बंगले में कैद है और वो हमेशा किसी नए मेहमान का इंतजार करती रहती है।